हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस और आज हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ और खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, हम ग्लोबलाइजेशन के दौर की बात कर रहे हैं और इस चैप्टर में, जी हां, इस चैप्टर में अब हम आइडियोलॉजिकल इश्यूज की आज बात करने वाले हैं। जी हां, विचारधारा, सोच की लड़ाई कहीं ना कहीं दुनिया में शुरू हो गई है। ग्लोबलाइजेशन के बाद माहौल बदला है, डेमोक्रेसी जो है वो बढ़ी है और इसीलिए लोगों की विचारधाराएं बदली हैं, आइडियोलॉजिकल जो थिंकिंग है वो भी बदली है। आइडियोलॉजी वाज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा एज वेल। शुरुआत में जब कोल्ड वॉर एरा चल रहा था तभी भी सोच की ही, विचारक की ही लड़ाई थी। Countries used to be classified as socialist or communist. On the other hand, capitalist और free democracies on the other, यानी एक तरफ सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट हुआ करते थे और दूसरी तरफ कैपिटलिस्ट और फ्री डेमोक्रेसीज हुआ करते थे। सोवियत यूनियन, ईस्ट यूरोप एंड चाइना वर ग्रुप्ड एज द सोशलिस्ट वर्ल्ड, while West Europe and North America was the capitalist bloc। इस तरह से दो आइडियोलॉजीज का यहां पर वर्ल्ड में बंटवारा हो चुका था। एक तरफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज और एक तरफ कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्रीज जो थी वो थी। इसमें सोवियत यूनियन, ईस्ट यूरोप और चाइना का समावेश होता था। दोस्तों, आइडियोलॉजी एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स वेर वेल कनेक्टेड, यानी कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा और इकोनॉमिक सिस्टम हमेशा से जुड़ी हुई होती है। Ideology was political feature, economic system followed by the countries depended upon the ideology of the country. For example, यहां पर आपको सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएंगी इस एग्जाम्पल के जरिए। वो कहते हैं कि जो कंट्रीज थे ईस्टर्न यूरोप के, वो अक्सर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड हैड सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, जहां पर सरकारें जो थी, जो पब्लिक सेक्टर जो थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती थी। यानी सरकार के कंट्रोल में सब कुछ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी वाले सोचते थे और मानते थे। दूसरी तरफ वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज जो थी, ये कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी पे ज्यादा भरोसा करती थी और इसीलिए इनका इकोनॉमिक सिस्टम जो था वो कैपिटलिस्ट था इन नेचर। और यहां पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो है वो ज्यादा चलता था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का रोल बहुत महत्वपूर्ण था। सरकार के अलावा भी यहां पर प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा तवज्जो दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं यही आइडियोलॉजी, वहां की सोच पब्लिक सेक्टर में ज्यादा बिलीव करती थी, पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल में ज्यादा बिलीव करती थी, और दूसरी तरफ की जो अमेरिकन की सोच जो माने जाती है वो प्राइवेट सेक्टर में भी ज्यादा बिलीव करते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड कंट्रीज लाइक इंडिया वेर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, हमारी बात करें तो हम ना सोशलिस्ट थे ना कैपिटलिस्ट थे, हम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट थे, मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो कर रहे थे। दिस मीन्ड दैट दे कंबाइंड द आइडियोलॉजीज ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, यानी हमारे यहां पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का समावेश होता था। Consequently, India had a mixed economic system. This meant that both the public and private sector played an important role in the economic system of India। हमारे देश में पब्लिक और प्राइवेट दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। गवर्नमेंट के हाथों में भी कुछ कंट्रोल्स हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथों में भी हैं। तो इस तरह से मिलजुल कर हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। Today in the era of globalization, there appears to be only one dominant ideological and economic system. This is described as market economy। आज के दौर में तो व्यापार ही अपरंपार है और इसीलिए मार्केट इकोनॉमी की आइडियोलॉजी सबसे बड़ी मानी जाती है। बट ऑल कंट्रीज डू नॉट फॉलो द सेम काइंड ऑफ मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। हर एक की अपनी सिस्टम है। द नेचर ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज डिटरमाइंड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ दैट कंट्री, कि आपकी कंट्री क्या सोच रखती है, किस तरह की विचारधारा है, उस पर मार्केट इकोनॉमी डिपेंड करती है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स की, अमेरिका की बात करें तो इट इज कंसिडर्ड अ कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी बिकॉज इट कंबाइंस द कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ इकोनॉमी विद मार्केट इकोनॉमिक्स। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो ये वेलफेयर मार्केट में बिलीव करती हैं, सामाजिक भला, सामाजिक न्याय में बिलीव करती हैं, बिकॉज देयर पॉलिटिकल सिस्टम इज दैट ऑफ वेलफेयर स्टेट। बात करें चाइना की, हमारे पड़ोसी बड़े ड्रैगन बने फिरते हैं। चाइना की बात करें तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग अ सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी।
China is a socialist state, but its economic system changed in the 1990s and became a market economic system. आज चाइना का प्रोडक्शन कैपेसिटी या चाइना का प्रोडक्शन जो है वो दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है और चाइना का मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम जबरदस्त है। बात करें इंडिया की, तो इन इंडिया वी डू नॉट यूज द वर्ड मार्केट इकोनॉमिक्स, वी डिस्क्राइब्ड इंडियन सिस्टम एज इकोनॉमिक लिबरलिज्म। हम ये मार्केट सिस्टम शब्द नहीं प्रयोग करते, हमारे यहाँ जो शब्द का प्रयोग होता है वो है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। ये बात हम ज्यादा फॉलो करते हैं कि फ्रीडम यहां पर है इकोनॉमिक को। बात करें अब टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी ग्लोबलाइजेशन के दौर में भरपूर हुआ है, जबरदस्त हुआ है और ये एक बोलते हैं ना बून साबित हुआ है दुनिया भर के लिए टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी शेयर भी हुई है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी ग्रो भी हुई है और तेजी से आगे देश बढ़ रहे हैं। द नेचर ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन चेंज रैपिडली इन 90s। पहले सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम, मोबाइल टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट एक्सेट्रा ब्रॉट in revolutionary changes in social, political and economic life of the people। यानी बदलाव गहरे आए हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो, मोबाइल हो, टेलीफोन हो, इंटरनेट ने तो भैया क्रांति ला दी है और पूरी तरह से सोशल लाइफ जो है वो बदल चुकी है। लेट अस सी द मैनर इन विच मीडिया चेंज्ड इन इंडिया। बात करें भारत की, तो यहां पर 1990 में CNN आया और CNN के आने के बाद से कई फॉरेन चैनल्स भी आना शुरू हुए। दूरदर्शन इससे पहले सिर्फ एक मेव ऐसा टीवी चैनल जो था टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता था। इन महाराष्ट्र फॉर एग्जाम्पल वी सॉ ओनली 2 चैनल्स, दिस इज मुंबई एंड दिल्ली दूरदर्शन। ये 2 ही चैनल अक्सर दिखाई जाते थे। विद इन अ स्पैन ऑफ डेकेड द इंडियन टीवी नेटवर्क हैड सेवरल चैनल्स, यानी यहां पर ढेर सारे चैनल्स का आगमन हो गया। ये प्राइवेट भी थे और गवर्नमेंटल भी थे। सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम मेड इट इजी टू हैव डिश एंटेना एज वेल एंड वॉच प्रोग्राम्स एनीवेयर इन इंडिया। तो ये डिश एंटेनास के आने की वजह से कहीं पर भी होने वाले कोई भी प्रोग्राम आसानी से हम लाइव देख पाते थे। ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम की खासियत थी। चेंजेस आल्सो टुक प्लेस इन अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अर्लियर टेलीफोन कनेक्शंस वर नॉट अवेलेबल इन ऑल हाउसहोल्ड्स। धीरे धीरे टेलीफोन आया, लैंडलाइन कॉल्स जो है कनेक्ट करना पॉसिबल हो पाया। पीपल वुड यूज द पब्लिक टेलीफोन। उससे पहले STD, ISD, PCO वगैरह का हम यूज करते थे, ट्रंक कॉल्स किया करते थे, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग हुआ करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे माहौल बदला, मॉडर्नाइजेशन हुआ। टुडे वी हैव मोबाइल कनेक्टिविटी विच इज यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। तो आजकल तो मोबाइल फोन आ चुके हैं और हर एक के पास मोबाइल फोन्स हैं और तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है। बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मोबाइल फोन सिस्टम्स आर अवेलेबल टुडे। द इंटरनेट रेवोल्यूशन वाज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंटरनेट के बाद तो यार क्रांति ही आ गई, इंफॉर्मेशन का भंडार ही खुल गया है। इट बिकेम पॉसिबल टू कनेक्ट टू एनीवन इन द वर्ल्ड इंस्टेंटली। आसानी से किसी से भी हम जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ये इंटरनेट ने पॉसिबल कर दिया है। दिस ग्लोबल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैज हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ आइडियाज, कल्चर्स एंड इंफॉर्मेशन। इंटरनेट हैज प्रोवाइडेड सर्च इंजिन्स टू फाइंड इंफॉर्मेशन। इट हैज आल्सो enabled social networking activity like Twitter, स्काइप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। आप सब जरूर 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 हमारे चैनल को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं आपके सवालों के जवाब देने की हमेशा कोशिश करता रहूंगा। कुछ भी डाउट्स हो तो DM कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल है हमारा स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है। जरूर आप वहां पर भी जुड़ जाइए ताकि आपको नोट्स और PDF रिसोर्सेस मिलते रहें। द टेक्नोलॉजीज ऑफ द इंफॉर्मेशन एज की बात करें तो यहां पर नेचर ट्रांजैक्शनल है, यानी ट्रांसनेशनल ये नेचर इसका है। कहीं ना कहीं मोबाइल फोन्स बाहर के देशों के भी हमारे यहाँ बिकते हैं। सैटेलाइट टेलीविजन पे चैनल्स भी बाहर की हम देख पाते हैं। इंटरनेट के ऊपर भी हम कई वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ बॉर्डर्स। दिस हैज फैसिलिटेटेड द ग्रोथ ऑफ trans-border groups, bodies and institutions ranging from non-governmental organizations and transnational corporations। तो यानी इसकी सीमा जो है वो अब बड़ी है। इसका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी इस्तेमाल करने लगे हैं, तो क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी बढ़ोतरी हुई है। The states have found it difficult to control and restrict the operations of trans-border groups and organizations। कहीं ना कहीं हैकिंग जैसी समस्याएं भी हम फेस करने लगे हैं। दोस्तों बात करें अब सोशल और कल्चरल इश्यूज की। हमने पॉलिटिकल इश्यूज देखे, हमने आइडियोलॉजिकल इश्यूज देखे, हमने टेक्नोलॉजी को जाना और अब सामाजिक और हमारी कल्चरल जो इश्यूज हैं उनकी बात कर लेते हैं। द रिवॉल्यूशन इन ग्लोबल मीडिया एंड द इजी एक्सेस।
Easy access to internet has made people aware of what is happening globally. आज हमें पता है अमेरिका में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, हमें पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्या चल रहा है, चाइना क्या सोच रहा है। ये सारी बातें जो है हम जान पाते हैं इंटरनेट के होने की वजह से। ग्लोबली हम कनेक्टेड हैं। दिस along with the movement of the people within the country and the world has had impact ऑन द सोसाइटी एंड कल्चर। कहीं ना कहीं इसका असर हमारे समाज पे, हमारे कल्चर पे पड़ा है। कई वेस्टर्न कल्चर की चीजें हमने अडेप्ट कर ली हैं, कई इंडियन कल्चर की चीजें जो है बाहर गई हैं, तो कहीं ना कहीं सोशल और कल्चरल इश्यूज तो हैं। वी सी द इमर्जेंस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर। ये एक नया शब्द आपके सामने, ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर का जन्म जो है वो अब होने लगा है। कॉस्मोपॉलिटियन यानी सबका कल्चर एक समान। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वेस्टर्न डोमिनेशन ऑन दिस ग्लोबल कॉस्मोपॉलिटियन कल्चर। कहीं ना कहीं वैल्यूज हैं मॉडर्नाइजेशन के, वेस्टर्नाइजेशन के, सेक्युलराइजेशन के, और इन्हीं को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाने लगा है अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज से, जो कि थोड़ा सा गलत है। मुझे ऐसा लगता है ट्रेडिशनल वैल्यूज की हमेशा आपको जो है फॉलो करना चाहिए। ट्रेडिशनल वैल्यूज को, इनका ही आपको पालन करना चाहिए। दिस इज सीन इन पर्सनल लाइफस्टाइल्स ऑफ द पीपल एज वेल। फॉर एग्जांपल, देयर इज एन इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ फास्ट फूड लाइक बर्गर्स, पिज्जा, वड़ा पाव एक्सेट्रा। कहीं ना कहीं ये कल्चर जो है पहले इंडिया में तो नहीं था। द मेथड ऑफ सेलिब्रेटिंग ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स लाइक क्रिसमस, दिवाली एक्सेट्रा हैज बिकम मोर वेस्टर्नाइज्ड। अब हम सेल्फीज और फोटोज के लिए बहुत कुछ करने लगे हैं, जबकि एक्चुअल में हमें वो ट्रेडिशन और कल्चर जो है वो फॉलो करना चाहिए। न्यू आइडियाज लाइक सेलिब्रेटिंग मदर्स डे, फादर्स डे, फ्रेंडशिप डे एक्सेट्रा हैव कम इन, जो कि इंटरनेशनल डेज हैं, वो भी अब हम सेलिब्रेट करने लगे हैं। देयर इज आल्सो एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर वेस्टर्न वेयर। कपड़े भी हम अब वेस्टर्न ही पहनने लगे हैं। कहीं ना कहीं खादी जो हमारा भारत का क्लॉथ ब्रांड था, या हम कह सकते हैं क्लोथिंग था, वो भी अब कम हो चुका है, पूरी तरह से वेस्टर्न वेयर ही आ गया है। अनदर एस्पेक्ट ऑफ दिस ग्लोबल कल्चर इज द राइज ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड मटीरियलिज्म इन द सोसाइटी। द ब्रेकअप ऑफ ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम वाज मेनली ड्यू टू अर्बनाइजेशन। आजकल छोटा परिवार, सुखी परिवार, दो बच्चे बहुत अच्छे जैसे नारे लगने लगे हैं, और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो जाने की वजह से, चीजें महंगी हो जाने की वजह से फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं। दिस हैज बीन फर्दर एनहांस्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। We are likely to hear the words I want my privacy, हाँ, और this is my personal space, हाँ। ये पटेली अब लोग करने लगे हैं। कहीं ना कहीं ये सोशल और कल्चरल वैल्यूज में ही बदलाव है। Yes, similarly the tendency to spend beyond one's financial means has increased due to the introduction of credit cards as well। कहीं ना कहीं ये बहुत सारे बदलाव सामाजिक और कल्चरल लेवल पर जो आए हैं ना, ये देश को बदल रहे हैं, दुनिया को बदल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये हर जगह देखने मिल रहे हैं। When we look at the globalization from all angles, we realize that there are both positive and negative aspects. The positive aspects are the new opportunities that are opened up for the youth in our country. We are now more aware of what is happening in the world and how it can affect us. यानी कहीं ना कहीं सिक्के के दो पहलू में एक पहलू अच्छा है तो एक पहलू बुरा भी है। इसके अलावा हम बेटर कनेक्टेड तो हैं ही, नई अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की मिल रही हैं। ये चेंज बहुत ही अच्छा है प्राइवेट सेक्टर के आ जाने की वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लिमिटेशंस हैं, सर्विसेज गवर्नमेंट की जो आ सकती हैं वो नहीं आ रही हैं। कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जैसे देयर इज अ फियर दैट द वेलफेयर एक्टिविटी ऑफ द स्टेट दैट प्रोवाइड्स वुड कम टू एन एंड। कहीं ना कहीं सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, ये डर भी है। देयर इज आल्सो द फियर दैट इंटरनेशनल कंपटीशन वुड क्रिपल लोकल बिजनेस। लोकल पे खतरा आ जाता है जब बाहरी कंपनियां आ जाती हैं, स्पेशली छोटे बिजनेस। इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर द फियर इज दैट द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वुड नॉट बी एबल टू कम्पीट विद बिग कॉर्पोरेशंस। कहीं ना कहीं छोटे फार्मर्स का क्या, गरीब किसानों का क्या, उनका कैसे पेट पलेगा अगर सब कुछ कॉर्पोरेट्स ही करने लग जाएंगे। इन रियलिटी दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसका एटीट्यूड और उसका माइंडसेट नहीं बदल रहा है। हमें यह बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बदलने से फर्क पड़ता है। इंडिया हैज आइडेंटिफाइड ऑल फॉरेन कैपिटल एंड ट्रेड विद इट्स हिस्ट्री ऑफ इंपीरियलिस्ट डिपेंडेंस। दोस्तों, इंडिपेंडेंस मेंट ऑटोनॉमी and self-reliance. India's opposition to liberalization has roots in its ideology and एंटी इंपीरियलिज्म। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों को होस्टाइल रखना है और लिबरलाइजेशन को अपनाए रखना है। द फॉर्मर फॉर आइडियोलॉजिकल रीजंस, द लेटर फॉर प्रोटेक्शन। तो इस तरह से हम दोनों को ही जप सकते हैं, अच्छे से इनका पालन कर सकते हैं और एक मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। इन द लॉन्ग रन इट इज फॉर द इंडियन स्टेट टू प्रोटेक्ट इट्स कोर वैल्यूज। हमें हमारे ट्रेडिशन को जिंदा रखना है एंड एंश्योर दैट द वेलफेयर
net is maintained so that marginalized and the underprivileged people do not suffer. This continues to be an important role of the state in the age of globalization. कहीं ना कहीं बेहद जरूरी है ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अपनी वैल्यूज को, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को जिंदा रखना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये पूरे चैप्टर का सारांश मिला होगा। जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इस पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलेंगे अगले चैप्टर के वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।